अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात तय हो गई। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज दोहराने पर होगी। व्हाइट हाउस की जानिब से यह भी बताया गया कि सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात कैंट रूम में होगी। मुलाकात में सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने भी तस्दीक कर दी। ये मुलाकात आज अमरीका में ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कल वाशिंगटन DC में अमरीकन पाकिस्तानियों से तकरीब में खिताब किया था और इसमें उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर उजागर करने पर खास तौर पर मेंशन किया था। कराची के राशिद मनास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने के बाद कूलिंग का अमल जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर सर्विलेंस रूम से शुरू हुई थी। आग ने शॉपिंग मॉल की इमारत और इसके अंदर कई दुकानों को भी अपनी लपेट में लिया। आग लगने से शॉपिंग मॉल से मुत्तसिल रिहायशी इमारत के मकीन बाहर निकल आए। तमाम अफराद महफूज रहे। हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। हम इन्हें फिलहाल शहीद करने का कोई मंसूबा नहीं बना रहे। हम ये भी नहीं चाहते निहत्ते शहरियों या अमरीकी फौजियों पर मिसाइल हमले किए जाएं। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर बयान जारी। कहा, हमारे पास ईरान की फिजाओं का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के पास बड़ी मिकदार में अच्छे फिजाई ट्रैकिंग सिस्टम्स और दीगर दिफाई आलात मौजूद हैं, लेकिन ये अमरीका के बनाए गए साजो सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। चीनी सदर ने कहा है कि इस्राएली हमले सुस्त नहीं होंगे। ट्रंप जल्दी पर तेल ना डालें। दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। शी जिनपिंग ने आलमी ताकतों को खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने दुनिया का एहतराम खो दिया तो वही अंजाम देखेगा जो माजी के जवाल पजीर सल्तनतों का हुआ। लोग समझते थे कि इस सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। शी जिनपिंग ने मजीद कहा, अगर अमेरिका ये समझता है कि वो आलमी सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर है तो वो माजी की इन सल्तनतों से सबक ले। वक्त बदलता है और कौमें बदलती हैं। जो कौम दुनिया का एहतराम नहीं करती वो खुद अपने जवाल की राह हमवार करती है। धमकियों से मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता और सूरत हाल को पुरसुकून बनाने के लिए सिफारती रास्ता ही वाहिद हल है। पाकिस्तान ने गजा में जारी सूरत हाल को इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर एक धब्बा करार दिया। जनरल असम्बली के 10वें हंगामी खुसूसी इजलास के दोबारा आगाज के मौके पर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि अब तक 55,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गजा में घरों, अस्पतालों, स्कूलों, सकाफती विरसे और इबादत गाहों समेत बुनियादी ढांचे को ज़मीन बोस कर दिया गया। खतरात इंतहाई संगीन है और आलमी बरादरी को अब खामोश नहीं रहना चाहिए। उनका मजीद कहना था, इखलाकी दिवालियापन की इस ऐवान में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और जोर दिया कि सियासी दबाव और मफादात से बालातर होकर हमें इखलाकी वजाहत, कानूनी दियानत और सियासी इरादे के साथ अमल करना होगा। उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा, पाकिस्तान फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मतलबा करता है और करारदाद के मुकम्मल नफाज पर जोर देता है। गजा की नाकाबंदी के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा करता है ताकि इंसानी इमदाद की आज़ादाना और बिला खौफ रसाई मुमकिन हो। ईरान ने और विफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, विफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी खुसूसी इक़दामात एहसन इक़बाल, विफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ सेनेटर आसिम नसीर तारड़ और सेनेटर सलीम मांडवीवाला भी मौजूद थे। बलूचिस्तान असम्बली में आइंदा माली साल 2025-26 का 10 खरब 28 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सूबाई हुकूमत ने तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया है, जबकि तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर ख़जाना मीर शोएब नौशरवानी ने बजट पेश करते हुए कहा कि गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 640 अरब रुपए है, जबकि कुल अखराजात का तखमीना 986 अरब रुपए लगाया गया। ये रकम तरक्याती बजट का 19% है। आबी वसाइल और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए महकमा इरिगेशन को 42 अरब 78 करोड़ रुपए की रकम दी गई ताकि डैम्स, नहरों और आबी ज़खायर की बेहतरी मुमकिन बनाई जा सके। महकमा तालीम स्कूल्स के लिए 19 अरब 85 करोड़, जबकि हायर एजुकेशन के लिए 4 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना था, सूबे में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए 16 अरब 15 करोड़ रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस रकम से
اسپتالوں کی اپ گریڈیشن، میڈیکل اسٹاف کی فراہمی، جدید آلات کی خریداری کی جائے گی۔ ڈیجیٹل بلوچستان کے ویژن کے تحت سائنس اور آئی ٹی کے لیے 12 ارب 66 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں تاکہ صوبے میں ای گورننس، انٹرنیٹ ایکسس اور جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکے۔ بلدیاتی اداروں کو فعال بنانے اور مقامی سطح پر مسائل کے فوری حل کے لیے 12 ارب 91 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانی خصوصی پرواز میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین میں سے 150 PIA کی خصوصی پرواز میں اسلام آباد پہنچے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ کی درخواست پر قومی ایئر لائن نے ایک ایئر بس طیارہ فوری طور پر پشاور سے ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد بھیجا تھا۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے زائرین کو ایران سے سڑک کے ذریعے دارالحکومت اشخاباد لایا گیا۔ اشخاباد سے قومی ایئر لائن کے ذریعے زائرین کو وطن واپس لایا گیا۔